बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। इस वीडियो में जो क्लिक करके आ चुके हैं उन्हें पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पे है, स्विस अकाउंट्स के बारे में। ये कुछ माह पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है OCCRP, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। अभी इसने रिपोर्ट ये की है कि स्विस बैंक्स में 18,000 से प्लस ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि करप्ट कह लें या जिनकी ट्रेल नहीं है, और ये $100 बिलियन से प्लस हैं। बिलियन डॉलर्स। आसान शब्दों में मैं अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान का 10-20% कर्जा वहाँ पड़ा है। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 47 प्लस मीडिया हाउसेस इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये वो आने वाले वक्त में इसकी जैसे जैसे मज़ीद डिटेल आएगी वो भी आपको बताते चलेंगे। और ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं जिस रिपोर्ट का इस वीडियो में जिक्र करने जा रहा हूँ ये है उस्मान मंजूर के उनके बकौल। ये इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट हैं जैसे अरशद शरीफ थे। तो ये वीडियो जो मैं आपको अभी करने लगा हूँ, मैं पहले ये बताता चलूँ कि ये इनकी रिपोर्टिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मकसद सिर्फ एक है जो अरशद शरीफ का था। डरता वरता मैं आपके बाप से भी नहीं, लेकिन यह है कि आप अपना काम करें। आपने करंटें लगानी है, उठाना है, जो मर्जी करें, हम अपना काम करेंगे। तो शुरू करते हैं। इनका थंबनेल कह लें या इनका हेड कह लें, वो ये था कि जर्नल्स इन स्विस लीक्स। तो इस पे आज बात है सारी। स्विस सीक्रेट्स में पाकिस्तान फौज के 2 जर्नलों के नाम, एक दूसरे से गहरा ताल्लुक था इनका। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान और जनरल जाहिद अली अकबर थे बदनामे ज़माना दी जलंधर ग्रुप या इन्हें द गैंग ऑफ 4, जो कि इस बगावत का भी हिस्सा था जिसमें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया था और बाद में इन्हें अदलिया के ज़रिए फांसी पर लटकाया गया था। इसके बाकी 2 अफसरान द गैंग ऑफ 4 के बाकी 2 रुकन जनरल ज़ियाउल हक और जनरल रहीमुद्दीन थे। इन चारों का अपने बच्चों की शादियों से गहरा ताल्लुक था। जनरल अब्दुर्रहमान के बेटे अकबर और जनरल ज़िया के बेटे इजाज़ुल हक की शादी जनरल रहीमुद्दीन की बेटियों के साथ हुई। जनरल रहमान के बेटे हारून अख्तर की शादी जनरल जाहिद अली अकबर की बेटी से हुई। अगरचा स्विस सीक्रेट्स में ये एक अलग थलग किरदार के तौर पर इनका जिक्र किया गया है। जनरल जाहिद अली अकबर हारून अख्तर खान के ससुर हैं, जिसका वालिद जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ISI के डायरेक्टर जनरल भी थे। जनरल रहमान ने 1980 की दहाई में CIA की रकम को हैंडल किया था और इन पर अमेरिकी CIA के अफ़गान जंग में मंसूबे से रकम निकालने का इल्ज़ाम भी है। 1985 में स्विट्ज़रलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले गए जनरल रहमान के 3 बेटे हारून, अकबर और गाजी के नाम से। इन अकाउंट में भारी रकम इस वक्त जमा करवाई गई जब इनके वालिद DG ISL थे। OCCRP की स्विस सीक्रेट्स की तहकीकात ने पुराने अमेरिकी अखबार की इस रिपोर्ट की भी तस्दीक कर दी कि CIA की खुफिया सोवियत जंग की इमदाद ने पाकिस्तान के जनरल्स को शुगर डैडी बना दिया था। अच्छा, यहाँ पर ना एक सवाल पैदा ये होता है कि हमारे बब्बर शेर DG रिटायर ISI जो थे, इनकी जो तस्वीर भी चल रही है साथ में, इनका ये कहना था कि जो कि बड़े ईमानदार थे जिनको अमेरिका ने बनने नहीं दिया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका ये कहना था कि हमने कैसे अमेरिका की मदद से अफ़गानियों को या रूस को हराया या अमेरिका को ही हरा दिया, जो कि बात ठीक थी और समझ में भी आती थी। लेकिन ये जो अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो पूरी रिपोर्ट मैं आपको सुना रहा हूँ, ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के नाम पे कर्जे लिए गए थे और ट्रांसफ़र हुए। तो इसको मिक्स करने की आप ज़हन में ना कोशिश ना करना, ये डिफरेंट एक रिपोर्ट है। खैर, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के 3 बेटों के नाम स्विस सीक्रेट्स में 1980 की दहाई के वस्त में सोवियत अफ़गान जंग के दौरान स्विस अकाउंट्स खोलने के लिए दर्ज किया गया। जनरल अख्तर ISI की सरबराही के अलावा और अहदों पर भी रहे।
5 रुकनी कमेटी जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन को हथियार फराहम करने के लिए CIA की रकम से बराह रास्त डील करती थी। अफगान सोवियत जंग शुरू होने के फ़ौरन बाद जनरल रहमान ने जून 1979 में DGISI का ओहदा संभाला। इत्तेफाक से इनके बेटे हारून, जिनकी कनाडा की शहरियत की तस्दीक ना हो सकी, लेकिन बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनरल रहमान के तमाम बेटे कनाडा के ही शहरी थे। OCCRP क्रेडिट स्विस सीक्रेट्स की तहकीकात में जनरल अख्तर के 2 ख़ानदानी खातों का भी इंकशाफ हुआ, जिनमें से एक जनरल के बेटे अकबर गाजी और हारून के पास मुश्तरक तौर पर था। ये अकाउंट 1 जुलाई 1985 को खोला गया था। 2003 तक इस अकाउंट की मालियत कम अज़ कम 5 मिलियन स्विस फ्रांक्स थी। उस वक्त अकेले अकबर के नाम पर जनवरी 1986 में एक दूसरा अकाउंट खोला गया, जिसकी मालियत नवंबर 2010 तक 9 मिलियन स्विस फ्रांक्स थी। OCCRP की रिपोर्ट में बताया गया कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान और जनरल ज़ियाउल हक एक प्लेन में इंतकाल कर गए, जो कि अगस्त 1988 में हुआ। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया 1980-1980 की दहाई में और इसके आखिर में खबरें ये दे रहा था कि पाकिस्तानी जनरल सोवियत अफगान जंग के लिए महज अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं। जनरल रहमान का खास तौर पर इसमें जिक्र था। वाशिंगटन पोस्ट ने मई 1987 की एक रिपोर्ट में ना ही जनरल रहमान को और इनके किसी जानने वाले को CIA की मद में मुबैना धोखाधड़ी पर किसी इंक्वायरी का सामना करना पड़ा। वाशिंगटन पोस्ट की 8 मई 1987 की एक रिपोर्ट में, जिसका उन्वान था कि अफ़गान बागियों की मदद से जर्नैलों को तक़वियत मिली, इसके मुसन्निफ़ जैक एंडरसन और डावलन अटा थे। CIA ने अफ़गान बागियों के लिए असला पर $3 बिलियन खर्च किए और इसका आधा हिस्सा अमेरिकी टैक्स दहिंदगान ने लगाया था। फिर भी एक भी अमेरिकी ये फैसला नहीं करता कि हथियार किसी को मिले। CIA इन फैसलों को छोड़ देती है क्योंकि खुफिया 5 रुकनी डायरेक्टरेट को आला पाकिस्तानी हुकाम जिनका अपना एजेंडा था। इसका मतलब ये है कि CIA का सबसे बड़ा खुफिया इमदादी प्रोग्राम, जिसकी वजह से वियतनाम ने पाकिस्तान के जर्नैलों को अमेरिकी शुगर डैडी बना दिया था। कई सालों से ये फैसले मेजर जनरल पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी ने किए थे। अख्तर अब्दुल रहमान सरबराह ISI पाकिस्तान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल रहीमुद्दीन, पेशावर के साबिक गवर्नर जनरल फजलुल हक और वज़ीर ख़ारजा याकूब खान ने इस अखबार की तरफ इशारा किया था कि अमेरिकी अखबार ने CIA ज़राए के हवाले से लिखा कि CIA बशमूल इनके हुकाम और पाकिस्तानी ज़राए इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौजी इस अमल से अमीर हुए हैं। दूसरी तरफ सन 2000 की दहाई में कौमी एहतसाब ब्यूरो जनरल जाहिद अली अकबर हारून अख्तर के जो ससुर हैं, इनकी तफ्तीश शुरू हो गई। रिटायर्ड जनरल ने 2004 में तहकीकात के दौरान क्रेडिट स्विस के साथ अकाउंट खोला और नैब ने इसे सुना ही नहीं। ये अकाउंट 2006 में बंद कर दिया गया था और इसके बंद होने से पहले अकाउंट में 1,55,35,345 स्विस फ्रांक्स थे। उस वक्त के दौर में नैब ने 77 से ज़्यादा अकाउंट्स जो नैब की पहुंच में थे, उस 18,000 में से नैब की पहुंच में 77 आए या नैब को ये कहा गया था, इसके बारे में भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। खैर, ये वो अकाउंट्स नैब को 77 मिले, 77 जो कि जाहिद अली अकबर से वाबस्ता थे या इनके ख़ानदानों के नाम पे वो प्रॉपर्टीज़ थी या वो अकाउंट्स थे। इसके अलावा OCCRP के सवालात के जवाब में जाहिद अली अकबर ने तस्दीक की कि इन्होंने इस अरसे में अकाउंट खोला, लेकिन कहा कि फ़ंड्स इस मुद्दत में शुरू नहीं हुए थे। ये तमाम फ़ंड्स तब स्टेबल थे।
یہ ان کا کہنا تھا۔ اس لیے پاکستان میں ٹیکس حکام کو یہ بتایا گیا کہ وہاں قانون کے مطابق ان اکاؤنٹس پر ٹیکس لگائیں اور اس کی ادائیگی کریں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ نیب اس اکاؤنٹ کا پتہ کیوں نہیں لگا سکا تو انہوں نے آگے سے کوئی جواب ہی جمع نہیں کروایا، کیونکہ پاکستان میں نیب ہمیشہ سے جن کے کنٹرول میں رہا ہے انہی کی تو یہ بات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ کچھ دنوں پہلے یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کسی شو میں بیٹھ کے، اور اس شو میں ان کے ساتھ فیصل وارڈا بھی تھے، مطلب دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے، تو اس میں مفتاح اسماعیل نے یہ کہا تھا، آپ کو یہ شاید یاد بھی ہو، کہ یہ نیب ترامیم فوج نے کروائی ہیں۔ یہ ان کے ورڈز ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ خیر، اس کے علاوہ جنرل زاہد جو کہ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری اور دوسرے جنرلز کی تعمیراتی منصوبوں کی نگرانی کرتے تھے، 1970 کی دہائی کے آخر میں وہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہے۔ زاہد علی اکبر نے نیب کے ساتھ پلی بارگننگ کا معاہدہ کیا تھا اور 2015 میں 20 ملین روپے پاکستانی دے کے تو اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ تو یہ باقی کے پیسے کس کی ملکیت ہیں جو ابھی سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ان پر سے بھی راز کھلے گا۔ اور اس کے علاوہ باقی یہ جو رپورٹ عثمان منظور کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ خیر، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔